बाबा एक ही चीज से मुक्त करने के लिए आते हैं जिसने सारे भ्रम को पैदा किया है। कहाँ न कहाँ सूक्ष्म में मैं और मेरापन बैठा हुआ है। मेरा पुरुषार्थ मुझे समझ में आया। मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं प्रोग्रेस करूँगी। मेरा टाइम, मेरा विचार, मेरा एक्सपीरियंस यह बार बार कितनी बार रिपीट होते रहता है। यह सेल्फ इमेज है, बनती है। मुझे आगे बढ़ना है। यह भ्रम बढ़ने नहीं देता है। मुझे बहुत मेहनत करनी है। इसमें मैं और मेरापन सूक्ष्म में छिपा हुआ है। अब इस सबको हटाओ। यह शब्द नहीं है, भाव है। यह भाव बन जाते हैं। अपने माइंड की चेकिंग करनी है। कौन सा भाव लेके बैठा है। इस पल में दूसरे पल, दूसरे पल से दूसरे पल कोई नया नहीं है, कंटिन्यूएशन है। माइंड नया सोच पैदा करना चाहता है, भ्रम में लाता है। कोई एक्टिविटी स्पेशल नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी है। कुछ भी स्पेशल नहीं है। यह सब कुछ नित्य का है, नया नहीं।
सेकेंड बाय सेकेंड चेंज तो होता है, क्योंकि हम हर सीन में एंटर करते हैं तो वहाँ माइंड बॉडी अटैच है। इसलिए बाबा के साथ यही देखना है, मैं मेरा जो लिमिट में कैसे आता है उसको साक्षी होकर देखना है। यहाँ सिर्फ यही अटेंशन देना है, मेरा अब भी जन्म हुआ है जैसे न्यू बॉर्न बेबी, उसे पता ही नहीं शरीर क्या है, आँख क्या है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाएगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। परमात्मा आत्मा का गुण और देह का गुण बता रहे हैं। आत्मा का गुण सदा ही शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, खुशी स्वरूप है। और देह का गुण है वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अर्थात यह सूक्ष्म आकर्षण और आकर्षण ही जैसे कि विकारों का रूप बन गया है। तो आत्मा की स्थिति अर्थात ही सतो प्रधानता की स्थिति और देह की स्थिति अर्थात ही तमो प्रधानता की स्थिति। तो आत्मा में इतनी पावर है, इतनी शून्य में इतनी शक्ति है जो सतो रजो तमो तीनों गुणों को भी वह एक साथ देख सकती है, लेकिन देखते हुए भी जैसे कि वह डिटैच साक्षी अनुभव कर सकती है। इसके लिए सिर्फ समझ चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह विकार क्या है, इसका ग्रहण कैसे लगा है मेरे ऊपर और कैसे इस ग्रहण से मुझे मुक्त होना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें अपने जीवन लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। जहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। शिव बाबा कहता है कि बच्चे, यह सेकेंड बाय सेकेंड जो कुछ भी बीत रहा है, जो कुछ भी आपके जीवन में एंटर हो रहा है, यह एक्टिविटी कंटिन्यूशन है। यह कोई नित्य नया नहीं है, कोई नया एक्सपीरियंस या कोई नया आश्चर्यजनक, यह सब माइंड की भाषा है। वह सदा न्यू एक्सपीरियंस, आश्चर्यकारक ऐसा चाहता है, लेकिन जीवन अर्थात सेकेंड बाय सेकेंड चलता रहता है और इस सेकेंड बाय सेकेंड के यात्रा में
मैं आत्मा सदा शांत हूँ, मेरा साइलेंस भी सदा शांत है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, यहाँ अपनी तंदुरुस्ती अर्थात ही जब स्मृति स्वरूप आत्मा है तो तंदुरुस्त भी है, नॉलेज भी है और नित्य नया जीवन भी है, वहाँ कमाई भी है, तो हिसाब किताब चुकतो भी हो रहा है। तो इसीलिए यह जर्नी है, जॉय एंजॉय के लिए है, तंग होने के लिए नहीं कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। बाबा कहता व्यभिचार अव्यभिचार, व्यभिचार का अर्थ ही है एक का दो, अव्यभिचार का अर्थ ही है एक, मैं और मेरा बाप, यह अव्यभिचारी स्थिति है। यहाँ प्रामाणिकता है, यहाँ वफादारी है, यहाँ आज्ञाकारी है। तो बाबा कहता है इससे देह भान खत्म हो जाता है, कर्मातीत अवस्था हो जाती है। इसीलिए इसी पुरुष अर्थ में रहते अविनाशी कमाई जमा करो कहता बाप। दूसरा पॉइंट है, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है, 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। ज्ञानी अज्ञानी अर्थात जब आत्मा अपने ही मन में फंसी हुई है और उसके अटेंशन में है, उसके आकर्षण में है, तो वहाँ जैसे कि अज्ञानी की स्थिति है और अपने ही मन के भाषा को आत्मा समझ ली है और उसके पीछे न जाते हुए अपने साइलेंस रूप में है, तो यही जैसे कि ज्ञानी तो आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए बाबा कहता है यहाँ पे धारणा दूसरों को नहीं स्वयं में होनी चाहिए। और एक बार परमात्मा को हमने विकारों का दान दिया तो फिर वह कभी लेना नहीं चाहिए। बाबा कहता उसे ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। बाबा कहता जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरणी को भी फलदायक बनाते रहो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरणी फलदायक हो जाएगी। बाबा कहता है कि अभी समय अनुसार एक मत और एक रस की आवश्यकता है। उसके लिए स्वयं क्या है, उस स्वयं की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेता है वह निर्माण नहीं रह सकता। देह का भान यह अभिमान है, यह शान नहीं है। आत्मा अपने भान में रहकर वह निर्माण है, निर्मल है, यही शान है कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल।
बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। फुरकत का शरारा है, कैसा अंगारा है, तेरी तिश्नगी ने मुझे मारा है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। रहे साथ अधूरापन, चाहे मैं जहाँ भी रहूं, कहीं सब्र मुझे ना आता है। मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना मुझे राहत क्यों दे जाता है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। यादों की कैद में गिरफ्तार हो